नमस्कार जय आरसीएम, आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग में। आज कई दिनों के बाद आप सभी के दर्शन हो रहे हैं। सभी साथियों का वेलकम। चलिए, ये पार्ट एंड पार्सल है, प्रकृति का हिस्सा है। कभी सर्दी आएगी, कभी गर्मी आएगी, और उसी के साथ साथ जो है ये बिजनेस भी है। हम इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, इस बिजनेस को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो वेलकम ऑल, सभी साथियों का स्वागत है। और मैं अपना छोटा सा परिचय दूं। मेरा नाम सुनील कागसर है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ पिछले 10 साल से आरसीएम बिजनेस को भी सीख रहे हैं हम लोग। और सीखते सीखते एक एमराल्ड जैसा लेवल जिसको बोलते हैं वो हासिल हुआ। और बड़ी तमन्ना है, बड़ी दिल से इच्छा है कि यहाँ बैठा हुआ हर साथी जो है आने वाले 1 साल 2 साल, मैक्सिमम 2 साल के अंदर अंदर ये एमराल्ड की पिन हासिल कर ले। और सच बताऊं मैं आपको, ये बात मैं आज से 10 साल पहले बोलता, 8 साल पहले बोलता तो शायद किसी को यकीन नहीं होता। लेकिन आज के समय में जब आरसीएम को देखते हैं, पहले के समय से खड़ी हैं, गली में खड़ी हैं, घरों में जगह नहीं है। एक कार है वो किसी और की है, उसकी ओनरशिप किसी और के पास है, और एक कार है जिसकी मालिकियत आपके पास है। तो जब आप उस गली से गुजरते हैं, कार वही है, अगर वो आपकी नहीं है, मालिकियत नहीं है, तो आप शायद ही उसकी तरफ देखेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं होगी तो थोड़ी एक बार नजर डालेंगे। अदरवाइज आप उस गली से दिन में 20 बार निकलेंगे, आपकी नजर भी नहीं पड़ेगी उसके ऊपर कि वो है कि नहीं है वहां पे, वो देख के भी अनदेखी हो जाएगी। लेकिन अगर वही कार आपकी है तो आप जितनी बार गली से गुजरोगे, आप अपनी गाड़ी का ध्यान रखोगे कि कहीं इसके ऊपर कोई स्क्रैच ना हो गया हो, कोई किसी ने छेड़खानी ना कर दी हो। सुबह भी जब उठेंगे जल्दी से तो सबसे पहले एक बार बाहर जाके चेक करेंगे कि मेरी गाड़ी सही सलामत है कि नहीं है। रात को सोने से पहले उसको अच्छी तरह से लॉक चेक करेंगे, लॉक लगा हुआ है नहीं है, कोई और प्रॉब्लम नहीं। मतलब कार वही है, फर्क किस बात का पड़ता है? मालकियत का। एक आपकी है जिसको आप अपना मानते हैं, और एक किसी और की है। कार कार ही है, कार को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो किसकी है, वो वैसे ही खड़ी है। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस है। इस आरसीएम बिजनेस को फॉर्म हम भर देते हैं, वो खड़ा है, आरसीएम बिजनेस प्रोडक्ट बना रहा है, सारी चीज कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम ये भावना लेके आएंगे कि मालकियत मेरे पास आ गई है, तो हम इस आरसीएम का हर पहलू ध्यान से देखेंगे कि अब मुझे आरसीएम को आगे बढ़ाना है, मुझे आरसीएम बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना होगा। जैसे कि किसी और की कार है तो आप उसके ऊपर जाके कपड़ा नहीं मारने वाले हैं, वो गंदी पड़ी है, धूल में मिट्टी में पड़ी हुई है, आपको कोई परवाह नहीं है क्योंकि वो आपकी है ही नहीं। लेकिन अगर वो आपकी कार है और आपने देखा उसके ऊपर बहुत सारी धूल चढ़ गई है, तो आप कपड़ा लेंगे और उसके ऊपर साफ सफाई उसकी करना शुरू कर देंगे। किसी ने बोला भी नहीं है आपको, बट आप खुद ही करना शुरू कर देंगे, आप उसका केयर करना शुरू कर देंगे। हो सकता है उसके लिए पर्दा, उसके लिए तिरपाल लेके आए, हो सकता है उसके लिए अपने घर में जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कोई तोड़ फोड़ करके गेट लगवा के उसको घर के अंदर लेके आने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि वो आपकी है, आपने उसको आपने उसकी मालकियत स्वीकार कर ली है। कार ने नहीं की है, कार तो कार ही है, वो लोहे का एक टुकड़ा है, लोहे का एक चीज है, एक यंत्र है। कार को नहीं पता इस बात से। लेकिन जैसे जैसे आप उसका ध्यान रखेंगे तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम में काम आएगी। ऐसे ही आरसीएम बिजनेस के अंदर हमारे पास कार तो है, हमारे पास सारी चीजें हमारे दरवाजे पे खड़ी है, बस उसको अपना मानना है कि ये मेरी है, ये बिजनेस मेरा है। जिस दिन हम इस अपना मानने का भाव अपने अंदर पैदा कर लेंगे, जिस दिन हम इस चीज को स्वीकार कर लेंगे कि आरसीएम बिजनेस मेरा है, तो होगा क्या? उस मालकियत के आते ही, उस स्वीकार्य भाव के आते ही, आपके अंदर छुपे हुए जितने भी आपको जो चीजें डराती हैं, बहुत सी चीजें हैं जो आपको डराती हैं। वो क्या क्या डराती हैं? कि मुझे बोलना कम आता है, मेरी बात को लोग कम सुनते हैं, मेरी बात को तवज्जो नहीं देते, मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो लोग मानते नहीं है, मेरे बुलाने से मीटिंग में नहीं आते। ये प्रश्न
मालिक के पास भी ये प्रश्न दूसरे के पास में भी है, लेकिन मालिक उन प्रश्नों का जवाब ढूंढेगा कि वो अगर नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं। वो कोई किताब पढ़ेगा, वो किसी से सलाह लेगा, वो कोई टेप सुनेगा, वो कोई और अपनी अप्लायंस से पूछेगा और वो प्रयास करता रहेगा, क्योंकि मालकियत आ गई ना। अगर मालकियत नहीं है, अगर हम ऑनरशिप नहीं रखते हैं आरसीएम बिजनेस की, तो फिर बहाने हैं, फिर उल्हाने हैं। वो सेम वही चीज कि कार अगर किसी और की है तो फिर हम उसको कोसते हैं कि देखो क्या बेवकूफ आदमी है, कपड़ा नहीं मारता इसके ऊपर, इसको ढकता नहीं है, इसको रख रखाव नहीं करता है। फिर सलाहें करने को कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी है तो फिर हम करते हैं, फिर हम सलाहें नहीं देते हैं, फिर हम खुद करना शुरू कर देते हैं। घर में अगर 4 मेंबर भी है और आपने पैसा लगाया है उस कार पे, तो अगर वो नहीं ठीक ठाक रख रहे, साफ नहीं कर रहे, तो आप खुद कपड़ा उठा के आप खुद उसका केयर करना शुरू कर दोगे। ऐसे ही हमारे पास भी डाउनलाइन में बहुत से लोग होते हैं, हम भी उनमें से एक है। तो जिन जिन लोगों ने इस ऑनरशिप को स्वीकार कर लिया कि आरसीएम बिजनेस मेरा है और मैं इस कंपनी का पहला डिस्ट्रीब्यूटर हूं, तो अब देखना है कि लोगों को समझाना कैसे है, लोगों को प्लान कैसे दिखाना है, और उसको समझाने से पहले खुद समझना है, सीखना है कि कैसे लोगों को मैं समझाऊंगा, कौन सी बात से लोगों को मनाऊंगा, कौन सी किताब मैं पढ़ूंगा, कौन सी सीडी मुझे सुननी चाहिए। तो वो सारी की सारी प्रेरणाएं, सारी की सारी एजुकेशन आप बुन लेंगे, आप तैयार कर लेंगे। जैसे कि टीसीजी ने तैयार की। टीसीजी कोई वक्ता नहीं थे, टीसीजी कोई गायक नहीं थे, टीसीजी कोई बहुत बड़े लेखक नहीं थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसको इसकी ऑनरशिप, वहां से चलता है ये सिस्टम, और उनके बाद जिस जिस व्यक्ति ने इस ऑनरशिप को स्वीकार कर लिया है, उसके बहाने उसकी परेशानियां वो छू मंतर हो जाती है, अचानक से गायब हो जाती है। आपको बात बड़ी अजीब सी लग रही होगी कि ये मालकियत और ये सारी चीजें कहां से आ गई। सुनील काकसर को तो हमें ये बताना चाहिए था, करना क्या है। मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद रास्ता ढूंढ लेंगे कि करना क्या है। करने के लिए तो सबको पता है क्या क्या करना है आरसीएम बिजनेस में। प्रोडक्ट, मैं मीटिंग्स में बहुत बार इस बात को बोलता हूं कि आरसीएम को अगर आप पूछें कि आरसीएम में क्या करना है, तो 2 शब्दों में कहानी है, यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। आरसीएम में करना क्या है, इसका सिंपल आंसर है यूज द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है और प्रमोट करना है, बस इतनी सी कहानी है। मतलब आरसीएम में क्या करना है अगर आप मुझसे पूछे तो बात यहीं खत्म हो गई। लेकिन वो यूज करना और प्रमोट करना, कौन कर पाएंगे उसको प्रमोट, कौन उसका उदाहरण दे पाएंगे, कौन उसको इस्तेमाल करेंगे? वही लोग उसको इस्तेमाल करेंगे और वही लोग प्रमोट कर पाएंगे जो इसको अपना मानते हैं कि ये मेरा आरसीएम है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं इस प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करूं। आपको इस बात का एहसास शायद है या नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आरसीएम बिजनेस के अंदर आप जिस दिन फॉर्म भरते हैं, जिस दिन आपने साइन किया था, आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उस दिन आप 45% के मालिक हो चुके हैं। कई हजार करोड़ रुपए की ये कंपनी है और उसके मालिक आप हो चुके हैं। और ऐसा एक मालिक कैसे मतलब बहाना बना सकता है कि मुझे ये नहीं आता। हजारों करोड़ लगा के फिर बहाना बनाएगा तो फिर हजारों करोड़ दांव पे लगे हुए हैं। वो बहाना या वो चीज जो अड़ जाती है कि मुझे नहीं आता है, मेरे पास टाइम नहीं है, आज ये नहीं था, वो सिर्फ उस व्यक्ति के लिए होते हैं जिसने अभी तक इसकी मालकियत को स्वीकार नहीं किया, जो अभी भी ये मानता है कि ये मेरा आरसीएम नहीं है। क्योंकि एक सूत्र है, 6 बेसिक्स का एक पहला सूत्र है, 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। तो बहुत से लोग आरसीएम के प्रोडक्ट्स होने के बावजूद भी बाहर का प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं, बहाना बना के कि पिकअप सेंटर बंद हो गया था, या मेरे पास पैसे कम हैं, या सो ये चीजें। वो केवल वहीं बनता है जहां पे मालकियत स्वीकार नहीं की गई है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति अपनी खुद की कंपनी लगा के है, कपड़ा वो बनाता है और वो फिर भी कपड़ा मार्केट से खरीद के लाए? मतलब इससे तो शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती एक मालिक के लिए कि वो अपना ही कपड़ा नहीं पहनता है। ये तब तक हमें अच्छा नहीं लगता, तब तक ये बातें अच्छी नहीं लगती कि
जब तक हम इसकी ऑनरशिप स्वीकार नहीं कर लेते, जब तक हम इसके मालिक नहीं बन जाते हैं। और मालिक तो कई बार जो है इंतजार भी करता है, कोई प्रोडक्ट कंपनी में नहीं बन रहा तो वो वेट करेगा, कोई बात नहीं, 2 3 4 6 महीने बाद हम लॉन्च करेंगे तो हम अपना ही कपड़ा पहनेंगे, हम अपने ही प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे। तो फर्क कहाँ आता है कि एक व्यक्ति जल्दी से कामयाब हो जाता है, एक व्यक्ति बहुत लंबा समय लगे रहते हैं। वो सिर्फ इस बात का आ जाता है कि मालकियत स्वीकार कीजिए। सर, आज की पूरी मीटिंग से अगर आज आप ये कोई मैसेज लेके जाना चाहते हैं तो एक मैसेज जरूर लेके जाइएगा कि ये कंपनी आपकी है, और इसके ऊपर फिर विचार कीजिए कि आपने इस कंपनी को कैसे चलाना है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बना दिए हैं, आपने बहुत सारे पिकअप सेंटर्स खुलवा दिए हैं, अब आप ये देखें कि मैं इस कंपनी को कैसे चलाऊंगा। लोगों को आपने टूथपेस्ट बना दिया है, बेहतरीन, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ टूथपेस्ट आपने बना दिया है, दुनिया का सबसे बेहतरीन गामा ऑरिजिनल आपने बना दिया है, दुनिया का सबसे अच्छा तेल हेल्थ गार्ड आपने बना दिया है, की सोल जैसे प्रोडक्ट्स आपने बना दिए हैं। इतनी क्वालिटी आपके पास है, इतनी जबरदस्त क्वालिटी आपके पास है, तो आप उसको प्रमोट क्यों नहीं कर पाते हैं? कोई क्यों मना कर देता है? वो इसलिए मना कर देता है, इसलिए प्रमोट नहीं कर पाते हैं हम लोग, क्योंकि हम उसे अपना नहीं मानते। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमने वो प्रोडक्ट यूज करके नहीं देखा होता है, तो हम बताएंगे क्या? चलो एनीवे, कई बार ऐसा होता है कि वो ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है आपके यूज में ना आता हो, लेकिन वो यूज में नहीं आता है, प्रोडक्ट तो है ना। अब उस प्रोडक्ट में आपने डाला क्या है वो आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी हासिल करिए। जब आपका प्रोडक्ट है, आपकी कंपनी है, तो प्रोडक्ट एक्चुअली है क्या, उसमें क्या डाल दिया आपने, और उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, क्या काम आता है वो लोगों को। तो वो चीजें फिर आप ढूंढिए, इंटरनेट से ढूंढिए, वेबसाइट से ढूंढिए, अप्लायंस से ढूंढिए, आपके व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन है, और उनको रीड करिए, कंठस्थ कीजिए, याद कीजिए। फिर उसका कॉम्पिटिटर देखिए आप, अगर मालिक है इस कंपनी के, कॉम्पिटिटर कौन है, आपके सामने कौन सी कंपनी खड़ी है, तो उसके साथ आप कैसे काउंटर करने वाले हैं। क्योंकि सामने वाला कस्टमर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास आप जाएंगे तो आपको काउंटर का अटैक होगा कि वो बोलेगा नहीं नहीं, ये टूथपेस्ट अच्छा है, ये इसकी ये क्वालिटी है, वो इतने का आता है। आपको ये सारी चीजें किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, ये आपके अंदर से, आपका दिमाग आपसे बोलेगा कि अब ये पता करके जाओ। लेकिन उन्हीं लोगों का दिमाग इस बात को बोलेगा जो लोग इसको अपना बिजनेस मानते हैं, जो लोग इसमें मालिकियत स्वीकार कर लेते हैं, जो लोग इस बिजनेस के अंदर अपने आप को सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, और वो कभी भी कोई नेगेटिव विचार अपने दिमाग में नहीं आने देते। क्योंकि मालिक अगर नेगेटिव हो गया तो भाई साहब गई भैंस पानी में। आप इस कंपनी के मालिक हैं तो आप तो ये बात सोचने का रखते कि चलेगा कि नहीं चलेगा। कुछ महीनों और सालों तक मैं देखता हूं काफी लोगों के मन में ये प्रश्न ही बना रहता है कि चलेगा या नहीं चलेगा। तो आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल से आप इस बात को समझे कि ये जो प्रश्न आता है ये तभी तक आता है जब तक हम इसको अपना बिजनेस नहीं मानते। आप एक उदाहरण से इस बात को समझे कि एक पिता है, आप एक पिता हैं और आपकी एक बेटी है, और आपकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, शादी के लायक, तो आप करना बेटी के लिए वर्ड ढूंढना है, या किसी ने आपको ट्रेनिंग दी, किसी ने काउंसलिंग की, कोई जूम मीटिंग में समझाया आपको? नहीं समझाया ना। आपको स्वाभाविक तौर पे ये पता है कि मेरी बेटी है, वो बड़ी होगी है, तो मुझे शादी कर, उसकी शादी के लिए वर ढूंढना है, और वर आप कर ली। अब आप मेरी आवाज नहीं भी सुनेगी तो आप मेरे शब्दों से, मेरी भावनाओं से समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। यही तो बात होती है ना। तो एक पिता है आप, मान के चले, और आपकी एक बेटी है, तो आप क्या, आपको किसी ने जूम पे ट्रेनिंग दी होती है क्या कि आपने एक अच्छा वर्ड ढूंढना है या आपने ढूंढना? ये सब आपको पता है। वो बड़ी होगी तो उसका वर्ड ढूंढना है, और अच्छा ढूंढना है, और जहां जाओगे पहले उसी को सौंप देंगे? नहीं, आप सारी चीजें देखोगे, सब उसका फैमिली बैकग्राउंड देखोगे, वो क्या करता है, मेरी बेटी को यहाँ घर पे क्या, कैसे वो रहेगी, सारी चीजें आप देखते हो।
और फिर वो देखने के बाद भी फिर इंक्वायरी करते हो अड़ोस पड़ोस से या रिश्तेदारों से, इधर उधर से, बहुत सारी चीजें देखने के बाद फिर जाके कोई रिश्ता आप फाइनल करते हैं। और क्या ऐसा होता है कि भी क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी बेटी है और मैंने एक रिश्ता देख लिया, 2 देख लिए, 5 देख लिए, 10 देख लिए और मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो क्या मैं बंद कर दूंगा कि बस बहुत हो गया, मैंने तो 10 तो देख लिए, अब क्या नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, छोड़ो। ऐसा नहीं होता। 10 देखने पड़े या 50 देखने पड़े या 100 देखने पड़े या 1000 देखने पड़े, आपको पता है कि आपको क्या करना। जब तक सूटेबल वर नहीं मिलता, हमारा प्रयास जारी रहता है और उस प्रयास के लिए प्रयास बढ़ा दिए जाते हैं, कम नहीं कर दिए जाते, बढ़ा दिए जाते हैं। फिर आप दिन रात उस चीज के बारे में सोचते हो, दिन रात जुगत लगाते हो, जिनको नहीं जानते थे वहां भी कांटेक्ट बनाते हैं। फिर अखबार में भी सम टाइम्स, आज के टाइम में ट्रेंड है, मैट्रिमोनियल साइट्स का हम सहारा लेते हैं। ये सारी चीजें कहां से आती हैं सर? क्यों ऐसा हम कर देते हैं? क्योंकि हमें पता है ये मेरी जिम्मेवारी। आरसीएम बिजनेस, वहां कोई बहाना चलता है क्या? बहाना बनता है कि नहीं आज नहीं, कोई नहीं, 1 साल बाद देखेंगे, अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है, फिर देखेंगे बिटिया के लिए वर। ऐसा कोई बहाना होता है क्या आपके पास? आपको तो जरा सा पता लगता है कि वहां पे एक अच्छा वर हो सकता है, अब सारे काम धाम छोड़ के उसके लिए स्पेशली चले जाते हो। माय डियर फ्रेंड्स, ये जिंदगी में जो कामयाबी है, चाहे वो आप आरसीएम बिजनेस में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं या किसी भी क्षेत्र में, वहां पे केवल और केवल एक सूत्र है कि आपको उस चीज को जिम्मेवारी के साथ खुद की जिम्मेवारी मानना पड़ेगा। ये किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। कोई भी व्यक्ति, आज तक मैंने पिछले बहुत किताबें पढ़ ली, पुराना इतिहास भी पढ़ लिया, कोई भी व्यक्ति किसी को अपने कंधों पर बैठाकर कामयाब नहीं कर सकता है। कोई भी, चाहे यहाँ हमारी डाउनलाइन हो चाहे हमारी अपलाइन हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कल ज्वाइन किया था, किसी ने 2 साल पहले ज्वाइन किया था, किसी ने 10 साल पहले ज्वाइन किया था, फर्क उस दिन पड़ जाएगा आपके बिजनेस में। उस दिन आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेंगे कि यस, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये बिजनेस मेरा है, अब मुझे देखना है कि मुझे इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, मुझे इसके लिए योग्य वर ढूंढना है। सिंपल सी बात है, योग्य डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं, मार्केट के अंदर जाके लोगों को प्रोडक्ट समझाना है। समझ में नहीं आ रहा है तो आके खुद से सवाल पूछना है कि मैं क्या ऐसी चीज थी जो और बता देता, कौन सा ऐसा तरीका था जो और समझा देता, तो उसको ये बात समझ में आ जाती। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है कि भैया नहीं समझ में आया तो मेरा तो चलता नहीं। अरे चलता क्यों नहीं है? चलता क्यों नहीं है? अगर नहीं चलता होता तो मुझे एक बात का जवाब दें। फिर यहाँ पे बैठे हुए बहुत से साथी जो है वो रॉयल्टी पे कैसे पहुंच गए, गणपत जी टेक्निकल कैसे अचीवर हो गए? चलता तो है ना सर, आज भी हो रही है। अभी आप में से कुछ साथियों ने एनिवर्सरी की मीटिंग्स को अटेंड किया, वहां पे भी बहुत से लोग रॉयल्टी अचीवर, नए रॉयल्टी एमराल्ड और रूबी लेवल तक पहुंच गए हैं। चलता तो है, प्रोडक्ट भी वही है, सिस्टम भी वही है। फर्क है हमारी मालकियत को समझने का, उस चीज के अंदर डूब जाने का। एक दोहा या एक कविता मुझे याद आ रही है जो मैंने पहली बार एक सेमिनार जीन में हुआ था। वो चीज अगर आप अडॉप्ट कर पाए, समझ पाए और उस तरीके से काम कर पाए, वो कविता थी कि हो गई है पीर पर्वत, हो गई है पीर पर्वत, सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत, सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग मगर ये आग जलनी चाहिए। आरसीएम बिजनेस हमारे सामने खड़ा है, पीर पर्वत, भारी हो चुका है अब सब कुछ। हमने बहुत प्रयास जिंदगी में, बहुत जो है ना संघर्ष करके देख लिए। अब हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि हम इस बर्फ को पिघला सकें, हम उस अग्नि को धधका सकें, कि हम अपने जीवन के जितने कष्ट दुख हमने झेले उनको जला के राख कर सके। आज वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने बाहें फैलाई खड़ी है, आपके दरवाजे पे उसने दस्तक दे दी है। अगर और उसके अंदर आपके उस परमात्मा का, आप जिस भी इष्ट देव को जिसको भी मानते हैं,
उसने भी आपको चुन लिया है। कमाल की बात तो ये है कि कई बार कुछ लोग भाग्य को कोसते हैं कि मेरी किस्मत में नहीं है। मैं ये बात आपको बहुत अच्छे से बता देना चाहता हूं कि जिनकी किस्मत में नहीं है वो घर में सोए पड़े हैं, वो इस जूम मीटिंग में आ नहीं पाए। जिनकी किस्मत में है वो यहाँ बैठे हुए हैं। अगर किस्मत में नहीं होता तो आप यहाँ पहुंच नहीं सकते थे, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है साहब। किस्मत में भी है, अपॉर्चुनिटी भी सामने है, सारी चीज ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स आपके सामने है। अब जरूरत है एक्शन लेने की, एक्शन लेने की, एक्शन लेने की। लास्ट मीटिंग में एक बात मैंने कही थी कि भी गाड़ी में तेल डलवाने से गाड़ी आगे नहीं बढ़ती है, उसको चलाना पड़ता है। मोटिवेट होने से सफलता नहीं मिलती, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, आरसीएम बिजनेस कतई भी अलग नहीं है, आपकी जिंदगी से कतई भी अलग नहीं है। आप अपनी सोसाइटी का उदाहरण लेके देखें, एक एग्जाम्पल ले, आप अपने आसपास नजर दौड़ाएं, किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढें, आपके पड़ोस में ही हो सकता है या आप खुद भी हो सकते हैं, जो महीने के 20,000 रुपए कमाता है। किसी नौकरी से कमाता है या अपना उसने कोई रोजगार कर रखा है, कोई दुकान कर रखी है, महीने के 20,000 रुपए कमाता है। आप एक बार ठंडे दिमाग से, आपको अपने प्रश्नों का सारा जवाब मिल जाएगा। आप एक बार ठंडे दिमाग से उस व्यक्ति की जो 20,000 रुपए कमा रहा है, उस व्यक्ति की दिनचर्या को देखें कि वो क्या करता है, क्या करता है। वो हर रोज, जो आज के टाइम में 20,000 15,000 रुपए कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे हैं, वो हर रोज 8 से लेके 12 घंटे ड्यूटी करता है, काम करता है। खुद का बिजनेस है तो भी 8 से लेके 10-12 घंटे काम करता है। कहीं नौकरी करता है तो भी 8 से 10 घंटे की ड्यूटी देता है, और उसके बाद 2 घंटे, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, कुल मिला के एक व्यक्ति, आज आप अपने पड़ोस में और अपने यहाँ आसपास में नजर दौड़ा के देखें कि जो 20,000, 30,000, 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, वो रोजाना लगभग उस काम के सिलसिले में आना जाना हो गया, सब कुछ हो गया, 14 घंटे अपनी जिंदगी के लगाते हैं, 12 से 14 घंटे, और रोज लगाते हैं सर, रोज डेली 13 से 14 घंटा काम करते हैं, रोज लगाते हैं। सप्ताह में मुश्किल से एक छुट्टी होती है, तो महीने में मुश्किल से 4-5 छुट्टियां उनको मिलती हैं। अगर वहां पे 14 घंटे लगाने पड़ते हैं 20 से 30,000 रुपए कमाने के लिए, 50,000 रुपए कमाने के लिए, तो मेरा एक प्रश्न है, आप अपने आप से पूछें कि आपको रॉयल्टी जहां पे लगभग 30,000 रुपए की, 40,000 रुपए की इनकम मिलती है, टेक्निकल जहां 50,000 रुपए की इनकम मिलती है, उस 50,000 को पाने के लिए कितना टाइम लगाते हैं आप हर रोज? मैं जानता हूं चेहरे उतर गए हैं सभी के, आपने सोच के देख लिया कि शायद हम टाइम नहीं लगाते, शायद हम हर रोज 1 घंटा भी नहीं लगाते, 2 घंटा भी नहीं लगाते। ऐसा अन्याय या ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि मेरा आरसीएम नहीं चलता है? फिर हमें ये बात कहने का अधिकार कहां से आ गया कि मेरी टीम काम नहीं करती है? अपने आप से पूछें कि एक व्यक्ति जो 30,000 रुपए की जॉब कर रहा है, उस जॉब को पाने के लिए उसने 3 साल का कोर्स किया होगा, किताबें पढ़ी होंगी सारा दिन सारी रात, और उसके बाद भी प्रमोशन पे जाते हैं तो इम्तिहान होते हैं, और उसके बाद भी उसको कंपटीशन में बने रहने के लिए, नहीं तो वो अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है, अगर वो कैपेबल नहीं, तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसकी जगह दूसरे आदमी को रख लिया जाता है। तो अपने आप से पूछें, अपने आप से सवाल करें कि मैं अगर आरसीएम बिजनेस से उम्मीद करता हूं कि मुझे 50,000 रुपए महीना मिले, मेरी टीम बिल्ड हो, तो रात को सोने से पहले अपने आप से पूछें कि आज मैंने किया क्या है आरसीएम के लिए, आज मैंने क्या किया आरसीएम को आगे बढ़ाने के लिए। एक प्रश्न पूछें अपने आप से, फिर आप खुद जवाब देंगे कि नहीं नहीं, गलती किसी और की नहीं है, मेरी है। आज मैंने ना तो एक भी किताब पढ़ी जिस किताब को पढ़ के मैं
लोगों से बात करता तो उनको लोगों को बात समझ में आ जाती। आज ना मैंने अपने किसी एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हासिल की, ना कोई इंफॉर्मेशन बढ़ाई अपनी, और शायद ना ही मैंने अपनी लिस्ट को चेक किया, शायद ना ही मैंने किसी से फोन कॉल पे 5 × 25 जो फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम भी दिया था, 5 लोगों से मीटिंग कर सकता था मैं, करनी चाहिए थी, जो इसके लिए जरूरी थी, वो शायद नहीं की, कोई बहाना अड़ गया था। 25 कॉल्स नए लोगों के लिए, ताकि मेरी लिस्ट बढ़ती रहे, ताकि मेरे कॉन्टेक्ट्स बढ़ते रहे, ताकि मैं लोगों के साथ एक सर्कल बना सकूं, और ताकि उन लोगों को आने वाले टाइम में प्रोडक्ट या प्लान के साथ इस सिस्टम में अटैच कर सकूं। तो पूछे अपने आप से कि आज मैंने किया क्या है। फिर डेली अपनी चेक करें, क्योंकि जॉब में हो और अगर हम लगातार 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन अगर काम नहीं करेंगे, ड्यूटी पे नहीं जाएंगे, तो जॉब वाला क्या करेगा? क्या करेगा? निकाल बाहर, निकाल बाहर। उस जॉब वाले को, जो हमें जॉब दे रहा है, उस जगह हमारा बिजनेस भी अगर खुद का हो, दुकान हमने खोल रखी है, कुछ भी खोल रखा है, अगर वो 1 हफ्ता बंद रह जाएगा तो उस पर ग्राहक आना बंद हो जाएगा, बंद, लोग समझ जाएंगे कि कोई दूसरी दुकान पकड़ लो। तो जब वहां पे हफ्ते भर के अंदर ये सिचुएशन आ जाती है, यहाँ कई बार ऐसा क्यों होता है, बहुत बार ऐसा क्यों होता है कि महीने में केवल 1 ही दिन काम, केवल 2 ही दिन, 2 ही प्लान, 5 फोन कॉल। देखिए, आरसीएम बिजनेस को हम एक अलग नजर से देखते हैं, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो अलग नजर क्या होती है? वो ये होती है कि कुछ लोग जुड़ जाए अच्छे से, बढ़िया सी टीम बन जाए, वो सीख लें, वो काम कर लें, और बाकी का बचा हुआ काम मेरी अपलाइन कर दे। वो मेरे डाउनलाइन में कुछ ज्वाइनिंग लगा दे, वो मेरे लिए कुछ मीटिंग्स कर दे, वो मेरी टीम को ट्रेनिंग दे दे। ऑफ कोर्स वो देंगे सर, वो मना नहीं करेंगे, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं कहता। यहाँ तो ये सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं, एक एक्स्ट्रा बोनस हमें मिलता है कि हमारी अपलाइन होती है, जो कभी कभी हमारी डाउनलाइन में एक आध ज्वाइनिंग डाल भी देती है। लेकिन ये कोई उम्मीद करने की चीज नहीं होती कि हमारी अपलाइन डालेगी तब हमारी बिजनेस चलेगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 50,000 रुपए महीना कमा रहा है और वो ये सोचना शुरू कर दे, मेरी जगह कोई और नौकरी करने चले जाए, पैसे मुझे मिल जाएंगे? ऐसा होता है क्या दुनिया में? जब वहां नहीं होता तो यहाँ ये उम्मीद क्यों होती है? यही गलत फहमी जो हम पाल लेते हैं कि ये ऐसे चल जाएगा, मैं काम नहीं करूंगा तो मेरी डाउनलाइन कर लेगी, वो प्लान दिखा देगी। मैं कहता हूं सर, कोई नहीं दिखाने वाला, कोई नहीं दिखाने वाला, ना कोई अपलाइन दिखाने वाली, ना कोई डाउनलाइन दिखाने वाली। क्योंकि आप ही अपलाइन भी हैं। आपने 4 लोगों को ज्वाइन करवा दिया तो अब आप अपलाइन हैं, तो आपकी डाउनलाइन भी सोच रही है कि आप प्लान दिखा देंगे, आप उनके नीचे लगा देंगे, है ना? आप सोच रहे हैं ऊपर वाला कर देगा, ऊपर वाला सोचेगा, ऊपर वाला करेगा कौन? कोई नहीं। हम सोचते हैं प्लान मेरी डाउनलाइन दिखा देगी, सुनील का अक्सर सोचेगा गणपत जी दिखा देंगे, गणपत जी सोचेंगे और नीचे दिखा देंगे, भीकम चंद जी सोचेंगे और नीचे कोई दिखा देगा, बलबीर जी सोचेंगे ऊपर वाले नहीं। सभी लोग ऐसे सोच सोच के रह जाते हैं और कर कुछ नहीं पाते, और एट लास्ट बाद में बिजनेस देखते हैं ना 30 तारीख को, ओहो बहुत निराशा होती है, बिजनेस कुछ हुआ ही नहीं, अब की बार तो बढ़ा ही नहीं। प्रश्न पूछें अपने आप से कि मैंने क्या किया पिछले 30 दिन में। आज रात को अपना एनालिसिस करें कि मैंने ये जो पिछले 3-4 दिन बीत गए, पिछले जो आज 5 तारीख हो गई है, पिछले 5 दिन के अंदर आज अपना एनालिसिस करें कॉपी पेन पे, डायरी पेन पे, कि मैंने एक्चुअली फील्ड में जाके कितने लोगों से प्लान दिखाया, कितने लोगों को मैंने होम मीटिंग्स की, कितने लोगों को मैंने प्रोडक्ट दिखाया, और मैंने कितने नए प्रोडक्ट्स के बारे में सीखा। माय डियर फ्रेंड्स, आप जान के हैरान होंगे, आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी कि आप पाएंगे कि आप फिर कंपैरिजन करके देखना कि एक आदमी 14 घंटे काम करके 50,000 रुपये महीना लेता है। आपको बहुत बड़ी हैरानी होगी कि अभी तक तो मैंने काम शुरू ही नहीं किया इस महीने तो। क्योंकि अक्सर एक धारणा, एक पता नहीं कहाँ से आरसीएम के जो ज्वाइन होते हैं उनके अंदर ये बात घुस जाती है कि काम 2-4 दिन
महीना जब एंड होने को होता है तब बिजनेस हम, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज सुबह अपना बिजनेस चेक किया होगा और शाम को भी किया होगा कि मेरा बिजनेस कितना हो गया है? बहुत कम, बीकम चंद जी ने देखा। और अगर वो नहीं बढ़ा तो दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं बढ़ा? क्यों नहीं बढ़ा? उसका कारण ढूंढिए ना, क्यों नहीं बढ़ा? अगर नहीं बढ़ा है तो कल सुबह उठ के उसको ठीक करिए। भैया आपने एक टारगेट बनाया, आप कंपनी के मालिक हैं, आपने टारगेट लिया कि मुझे इस महीने 1 लाख पीस बेचने। आपकी कंपनी, आपके पास प्रोडक्ट है, आपने 1 लाख पीस बेचने का टारगेट बनाया इस महीने बेचने। तो आज 5 तारीख को कितने बिक गए? 5 तारीख को कितनी सेल हो गई मेरी? अगर वो नहीं हुई है तो मैं कल क्या करने वाला हूँ सेल को इंप्रूव करने के लिए? और जो ऑनर होते हैं उनका हर महीने का टारगेट होता है कि इस महीने इतना सेल होना चाहिए, इस महीने इतना सेल होना चाहिए, इस महीने इतना सेल होना चाहिए। हम अक्सर टारगेट ही सेट नहीं करते कि इस महीने क्या होना चाहिए। 30 तारीख को देखते हैं, अच्छा नीचे 50,000 हो गया, देखता हूँ अभी तो 4 घंटे पड़े हैं, ये 60-65 हो जाए तो मैं इसको 70 कर लूंगा। अरे वो 50,000 हो गया, कितने किया आपको ये पता होना चाहिए। वो 70 क्यों नहीं हुआ अभी तक, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। वेट थोड़ा ही ना करेंगे कि भाई अब इतना हो गया तो ठीक है, मेरा इतने का चेक। ये जो मानसिकता है ना, ये सर मानसिकता का गेम है। काम आप आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे, सारी उम्र करेंगे काम कर। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे हम कामचोर हैं, हम काम करते हैं, काम करना चाहते हैं। काम करना एक इंसान का नेचर है, प्रकृति है। लेकिन उस काम को करने का तरीका, अभी जैसे थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग मैंने की, आवाज साफ आ गई आप लोगों के पास, साफ स्पष्ट आनी शुरू हो गई। फाइन ट्यूनिंग का गेम है। आप इस बात को तय करें कि आप इस कंपनी के ऑनर हैं, और ऑनर होने के नाते आपने इस महीने इतना बिजनेस करा करना है। सबसे पहले तो तय करें, डिसाइड करें। ऐसे थोड़ा ही सोचता है कोई मालिक, ओ बन रहा है सामान, बिकेगा जितना बिक जाएगा। है ऐसे होता है क्या? मालिक कभी ऐसा सोचता है कि वो ठीक है दुकान लगा रहे, बिकेगा जितना? नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, क्या फर्क पड़ता है? वो फिर पता है क्या, जो ऐसा सोचते हैं उनकी कंपनी चाहे वो हजारों करोड़ की बंद ही हो जाए, क्योंकि टारगेट नहीं है ना, टारगेट नहीं है, पता ही नहीं है करना क्या है। तो पहली चीज सर, ऑनरशिप स्वीकार करें। जैसे ही आप, जो मैं जितनी भी एजुकेशन दूंगा जो मीटिंग्स के द्वारा, उन मीटिंग्स की उस व्यक्ति को कतई जरूरत नहीं पड़ने वाली। जो व्यक्ति ऑनरशिप ले लेगा, जो व्यक्ति मालकियत ले लेगा, वो तो अपनी एजुकेशन तैयार कर लेगा, वो तो अपना सिस्टम खड़ा कर सकता है, वो तो अपनी ट्रेनिंग्स, उसके अंदर तो परमात्मा आके स्वयं बैठ जाएगा उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए। क्योंकि कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें वो आवश्यकता तब तक महसूस नहीं होती जब तक हमारा बिजनेस नहीं है। जिस दिन हमारा बिजनेस है, हमें आवश्यकता महसूस होगी कि मुझे लोगों से बात कैसे करनी है, मुझे प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए, मुझे ये पता करना है, वो करना है। तो ये सारी की सारी जो चीजें घूम फिर के आती है, एक ऑनरशिप के ऊपर आती है कि हम अपनी ऑनरशिप लें और हर महीने अपना टारगेट सेट करें एक मालिक की तरह से कि मुझे इस महीने करना क्या है। और हर रोज ये सवाल पूछें कि आज मैंने किया क्या है अब इस काम को करने के लिए। मुझे चाहिए तो बिजनेस इस महीने 1 लाख का, पर उस 1 लाख के बिजनेस को करने के लिए, पूरा करने के लिए मेरा जो टारगेट है 1 लाख का, 1.25 लाख का, 1.5 लाख का, 5 लाख का, आज मैंने क्या किया? आज मैंने कितने लोगों से बात की, कितनी होम मीटिंग्स मैंने जाके की, मैंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स, कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, कोई एक प्रोडक्ट के बारे जानकारी हासिल की क्या मैंने? क्या मैं सिर्फ वैसे ही मोटिवेटेड हूँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा? नहीं सर, वहम से बाहर निकलो सर, जागो जागो, देर हो जाएगी। आरसीएम की रफ्तार बहुत खतरनाक हो चुकी है। आरसीएम उन ऊंचाइयों को छूने वाला है कि आप जब देखेंगे आज से ठीक 5 साल बाद, आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो एक्चुअल ओनरशिप लेके आज से अगले 4-5 साल काम करेंगे, वो कहाँ होंगे? हमें बहुत दुख होगा उस दिन। लेकिन कमाल की बात यह है कि हमें समझ में नहीं आएगा ये हुआ क्या। हम उस दिन भी ये बहाना बना लेंगे कि इसकी तो किस्मत अच्छी थी, इसके पास डाउनलाइन अच्छी थी, इसकी अपलाइन अच्छी थी। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सारे किस्से कहानियां हैं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है।
आप ही अपलाइन भी हैं, आप ही डाउनलाइन भी हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही सर्वस्व हैं। आपको ही उठना होगा, आपको ही किताबें पढ़नी होगी, आपको ही सीडी सुननी होगी, आपको ही प्लान दिखाने होंगे, आपको ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी। क्योंकि बाकी फील्ड में भी तो कर गुजरते हैं ना सर, हम नहीं करते क्या? बाकी फील्ड में कहीं कोई जॉब अपॉइंट हो जाती है तो वो काम सीखते हैं कि नहीं सीखते? उस काम के लिए किताबें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? उस काम के लिए राय लेके कहीं मार्केट से भी इसको कैसे करना है, वो सारी चीजें आप करते हैं। आपने एक दुकान खोलने की सोची, परचून की, किरियाने की दुकान खोलने की सोची, तो अब उसके लिए कोई अप्लाइन आएगी क्या आपको बताने के लिए, भाई साहब ये सामान वहां से मिलता है, इसको ऐसे बेचना है? आप खुद ढूंढते हो उन लोगों को कि ये होलसेलर्स कहाँ बैठते हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स कहाँ से बैठते हैं, फिर मार्केट में कंपैरिजन करते हो दुकानों का, ये वहां इतने का मिलता, वहां इतने का, फिर वो बेचना कितने का आप डिसाइड करते हो, पड़ोसी कितने का बेच रहा आप। ये कौन सिखा? वहां कोई अप्लाइन होती है क्या? वहां तो क्रॉस लाइन जरूर होती है, कोई पड़ोसी आपको काटने के लिए जरूर बैठा होता है कि इसकी दुकान कैसे बंद करवाऊं मैं। ऑफलाइन नहीं होता वहां, कोई जूम मीटिंग करके ट्रेनिंग नहीं देता, वहां कोई फिजिकल सेमिनार करके नहीं देता आपको कि भी आपने करना क्या है। क्यों? वो सारी चीजें हम सीख जाते हैं, हम भले ही कम पढ़े लिखे हों, भले ही कुछ भी ना आता हो, फिर भी हम सीख ही जाते हैं, गिरते पड़ते, कुछ धक्के खा के, कुछ नुकसान करके फिर सीख ही जाते हैं। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि मेरा है वो काम भैया। माई आरसीएम बिजनेस भी सिंपल है सर, बहुत सिंपल है। ये बिजनेस आपका है, आपको इसको सीखना होगा। आपको वो सारी चीजें कि इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए टारगेट्स को कैसे सेट करते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ की अप्लायंस है जो आपको सिखाती भी रहती हैं, आपको प्रेरित भी करती रहती हैं, कि आपके लिए किताबें भी पढ़ देती हैं, पर वो एक्स्ट्रा बोनस है वो सर, बोनस है वो उसको ऐसे ना मान के चलें कि उसी के सारे काम चल जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे, लास्ट में आपको ही उठना पड़ेगा, आपको ही लोग लीडर मानते हैं, आपके एरिया में लोग आपको ही जानते हैं। आपकी अपलाइन कभी महीने 2 महीने में जूम मीटिंग में आपको दिख जाएगी, बट एट लास्ट लीडर आप हो, जिनको आपने ज्वाइन करवाया है, वो आपको देख के मोटिवेट होंगे। मुझे देख के यहाँ 40 मिनट मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे कांटेक्ट में है, आपको जानते हैं, आपको देखते हैं कि आप कहाँ क्या कर रहे हैं, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे प्लान दिखाते हो, आप उनके लीडर आप हो। कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरी अपलाइन बहुत अच्छी है, वो लीडर है। ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी लीडर है, बट उससे आपका भला नहीं होने वाला। आप, क्योंकि आपकी डाउनलाइन आपसे, जो लोग आपसे कनेक्टेड है वो आपसे प्रभावित होंगे, वो आपको देखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बारीक सी बात है कि हम इस बात को जितना जल्दी हो सके समझ लें कि ये बिजनेस हमारा है, और इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या क्या करना है वो आने वाली मीटिंग्स में मैं आपको बताता रहूंगा। वो सारी चीजें, वो एजुकेशन 90 दिन का कोर्स भी बना रखा है हमने, यूट्यूब पे अवेलेबल है। टीसीजी हर रोज मीटिंग करते हैं, दिन में प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग्स होती रहती हैं, सारी चीजें हमारे पास हैं। जरूरत है कुछ कर दिखाने की, जरूरत है खुद से एक सवाल पूछने की रात को सोने से पहले कि आज मैंने किया क्या है। जब एक 40-50 हजार के लिए 14 घंटे 15 घंटे काम करना पड़ता है, आज मैंने कितने घंटे काम किया, कितने लोगों को प्लान दिखाया, कितने लोगों को प्रोडक्ट दिखाया, कितने मैंने फोन कॉल्स की। जिस दिन आप ये जिम्मेवारी ले लेंगे, जिस दिन आप ये अपने आप से पूछना शुरू कर देंगे, सारी शिकायतें, सारे बहाने ऐसे हवा में ऐसे उड़ जाएंगे जैसे पानी गर्म होके उड़ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कहाँ गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, महीने का शुरुआती दिन में हम लोग बैठे हुए, अभी 5 तारीख है, तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहली चीज जो करनी चाहिए वो अपना टारगेट सेट कीजिए कि इस महीने आपका पहले तो पिछले महीने का बिजनेस चेक कीजिए कितना क्लोजिंग हुआ था। तो मालिक क्या चाहता है कि पिछले महीने जितनी सेल हुई थी उससे कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। इस महीने ज्यादा का टारगेट रखेगा ना, तो जो बिजनेस आपका पिछले महीने क्लोज हुआ था उससे ज्यादा का 10% ज्यादा का, कम से कम मिनिमम 10% की ग्रोथ का टारगेट रखिए कि अब की बार इतना होना चाहिए। और उसके लिए हर रोज अब चेक कीजिए कि आज मैंने क्या किया। किसी और की वजह से बढ़ गया उसको अपना मत मानो कि भाई हाँ जी कल तो 30 हजार था आज 40 हजार हो गया, वाह हो गया मेरा तो काम। की वजह से कितना हुआ ये देखो ना सर, वो तो बोनस है।
वो तो एक्स्ट्रा है, वो जो हो गया उस पे खुश नहीं होना है, वो हमने किया ही नहीं। अगर वो हमने नहीं किया, हमारे फोन कॉल से नहीं हुआ, हमारे प्लान दिखाने से नहीं हुआ, उसको अपने खाते में काउंट करना बंद कीजिए। वो बोनस है, उसको तो एक्स्ट्रा मान के चलिए। जैसे 9 बॉल फेंक दी, 1 रन एक्स्ट्रा मिल गया, वो 9 बॉल थी, लेकिन उसी 9 बॉल में गुगली भी आएगी, आउट कर देगी उसी दौरान। अगर हम ऐसे ही सोचते रहे कि कल हो ही गया था बिजनेस, आज फिर हो जाएगा, कल फिर हो जाएगा, ऐसे नहीं। गुगली आएगी सर, आउट कर देगी, पता ही नहीं लगेगा कि लिया कब उड़ गई। हम देखते रह जाएगा, अरे बॉल गई कहाँ से, पता ही नहीं लगता। गुगली के चक्कर में मत रहिए, बैट्समैन की तरह से आंखें खोल के पिच के ऊपर खड़े रहिए। बॉल जब भी ठीक ठाक आए, छक्का मारिए, चौका मारिए, गेंद को मैदान से बाहर फेंकिए। हर समय तैयार रहिए कि आज मैंने बिजनेस में किया क्या है, आज क्या मेरे एफर्ट से 500 बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा। पर्सनल एफर्ट से देखिए सर, आपके कॉल करने से कोई बिजनेस बढ़ा, आपके प्लान दिखाने से बिजनेस बढ़ा, या कोई नई ज्वाइनिंग हमने करवाई, या कोई नया ये होती है चीज बिजनेस करने की, ये बिजनेसमैन की आदत है, वो किसी और का क्रेडिट नहीं लेता है। तो टारगेट सेट कीजिए इस महीने का कि आपने करना क्या है, और उसके ऊपर फिर प्लानिंग तैयार कीजिए कि इस काम को कैसे कैसे करना है। फिर उसको डेली टुकड़ों में बांट लीजिए कि आज इतना करूंगा, कल इतना करूंगा, परसों इतना करूंगा, और ऐसे करते 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 महीने की 30 तारीख को इस बिजनेस को वहां पहुंचाना ही पहुंचाना है। किसी दिन 1 घंटा ही दे पाया बिजनेस को, तो डिसाइड करें कि आज, कल मैं 2 घंटे कम दिए थे, आज 4 घंटे काम करूंगा, कल की कसर निकालूंगा साहब। ऐसे नहीं कि जो बीत गया सो बीत गया, छोड़ो कल वाले दिन को, आज नए सिरे से पिछली कसर आज निकालिए। पिछले 5 दिन में अगर प्लान नहीं दिखा पाए हैं, कॉल नहीं कर पाए हैं, तो फैसला कीजिए कि कल मैं उसमें से आधे काम को आज निपटा दूंगा, कल निपटा दूंगा, पेंडिंग वर्क नहीं रखने वाला हूँ। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं की। और ये एक आदत है, आप इस आदत को बना लें, जल्दी से बना लें, जितना जल्दी बना लेंगे, क्योंकि काम कोई भी मुश्किल नहीं होता है, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ आदत बनाने की बात है। आदत बनाने की बात है। आप आदत ना करने की बना सकते हैं या करने की बना सकते हैं। जो लोग आदत काम करने की बनाते हैं वो सदा खुश रहते हैं, सदा पैसे वाले रहते हैं, और सदा आगे बढ़ते रहते हैं। जो बहाने बनाने की आदत बना लेते हैं वो फिर बहाने ही बनते रहते हैं, दूसरी चीज कुछ नहीं बनती है। माय डियर फ्रेंड्स, टारगेट सेट करें, अपने आप को मेंटेन करें, सिस्टम में आ जाएं। नेक्स्ट मीटिंग जो है जो होने वाली होगी शुक्रवार की, उसके लिए तैयारियां करें। और 2 सूचनाएं और भी हैं आपके लिए, बहुत जरूरी सूचनाएं हैं।